देखिए, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये घटना 3 साल पहले गोवा ट्रिप पर गए 19 साल के एक लड़के समर्थ के साथ घटी थी। चलिए इस पूरी घटना की गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक आम सी ट्रिप को एक भयानक बुरे सपने में बदल दिया। सोचिए जरा, क्या होता है जब आधी रात को दोस्तों के बीच मजाक में दिया गया एक चैलेंज भयानक रूप ले लेता है। एक ऐसा बेवकूफ़ी भरा चैलेंज जहां एक शापित जगह पर अकेले जाने की शर्त रखी गई हो। तो अहम बात यह है कि यह सिर्फ एक बोनफायर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गलती थी जिसके रिजल्ट्स बहुत ही खौफनाक थे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द मेलो हाउस की कहानी। अब गोवा का ये पुराना पुर्तगाली ढांचा ना अपने खूनी इतिहास के लिए बदनाम है। लोकल लोगों की माने तो दो भाइयों के बीच नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक रात उनका झगड़ा पूरी तरह बेकाबू हो गया। एक भाई ने दूसरे को चाकू मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को घर के पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कहा जाता है कि कुछ समय बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई। माना जाता है कि ये उसी की भटकती आत्मा का बदला था। उनकी आत्माएं आज भी उसी हिंसक और कभी न खत्म होने वाले झगड़े में वहां कैद हैं। आगे बढ़ते हैं, आधी रात का चैलेंज। इस पूरी घटना की शुरुआत यहीं से हुई, जब समर्थ ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने दोस्तों का वो फोटो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। बिना किसी डर के वो अपनी स्कूटी लेकर अकेले ही उस शापित प्रॉपर्टी की ओर निकल पड़ा। अगर हम उस रात की टाइमलाइन देखें तो रात की शुरुआत एक नॉर्मल बीच पार्टी और बॉनफायर चैलेंज से होती है। फिर स्कूटी की वो अकेली राइड, घर के अंदर जाना और फाइनली सुबह 5:30 बजे उसका रेस्क्यू। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे एक नॉर्मल सी रात खौफ के एक्सट्रीम तक पहुंच गई। जैसे ही समर्थ उस घर के करीब पहुंचा, एक बहुत ही बड़ा बदलाव महसूस हुआ। आसपास का टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया, हवा एकदम बर्फीली हो गई और पास के जंगल में एक अजीब सी अननेचुरल सी खामोशी छा गई। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये एक क्लियर वार्निंग थी कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। जब वो घर के ठीक सामने खड़ा था तो वहां का नज़ारा कुछ ऐसा था। ये पुराना स्ट्रक्चर देखने में ही डरावना था, लेकिन जो चीज़ सबसे ज्यादा विचलित करने वाली थी वो था घर के ऊपर झुका हुआ एक पुराना पेड़। इसकी जड़ें दीवारों को चीरकर अंदर घुस रही थीं और इसके तने पर गहरे खरोच के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे बुरी तरह कुरेदा हो। लिटरली ऐसा लग रहा था मानो ये पेड़ न जाने कितनी ही जानें निगल चुका हो। अब आते हैं अगले हिस्से पे, शापित घर के अंदर। मेन गेट पार करके अंदर कदम रखते ही मानो एक भयानक साइकोलॉजिकल और फिजिकल अटैक शुरू हो गया। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, सीने पर एक भारीपन और सांस लेने में तकलीफ। दूसरा, किसी मरे हुए जानवर के सड़ने की बहुत ही भयानक बदबू। और तीसरा, जो सबसे डिस्टर्बिंग था, हॉल की दीवारों पर बने अजीबोगरीब कार्टून्स। उनके चेहरे बिगड़े हुए थे और उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले धब्बे थे, जो ऐसा लग रहा था मानो सीधे समर्थ को ही घूर रहे हों। अब यहां आकर सस्पेंस अपने पीक पर पहुंच जाता है, जब समर्थ ने सबूत के तौर पर फोटो लेने के लिए अपना फुली चार्ज फोन निकाला और सेल्फी कैमरा ऑन किया तो स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह कपा दी। कैमरे में उसे ठीक अपने पीछे दो डरावनी परछाइयां खड़ी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक लंबा, खाली और अंधेरा कॉरिडोर। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पूरे घर में एक जोर की गुर्राहट गूंज उठी, एक भयानक चीख और दो आदमियों के चिल्लाने और बुरी तरह लड़ने की आवाजें। वो दोनों भाई जिनकी आत्माएं वहां कैद थीं, उनकी लड़ाई की गूंज पूरे घर में सुनाई देने लगी। और ठीक उसी वक्त उसका फोन, जो अभी 100% चार्ज था, अचानक से पूरी तरह डेड हो गया। इसके बाद शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, कब्र में मिला हमशक्ल। फोन डेड होते ही समर्थ ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एग्जिट के करीब उसी खरोंच वाले पेड़ के पास पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे से किसी अदृश्य और बेहद ताकतवर हाथ ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। उसके पैर मिट्टी में पूरी तरह से जम चुके थे और वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। जब उसने नीचे देखा ना, तो जो नजारा सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां एक कब्र जितना बड़ा गड्ढा था जिसमें एक आधी दबी हुई सड़ती हुई लाश पड़ी थी। लेकिन असली खौफ यह था कि उस लाश का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि हूबहू खुद समहत का था, उसका खुद का हमशक्ल। ये एक ऐसा भयंकर दृश्य था जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से मानने से इनकार कर रहा था।
तभी उसे फिर से वही गुर्राने की आवाजें आईं। पीछे मुड़कर देखा तो वो खौफनाक किंवदंती उसके सामने सच में साकार हो चुकी थी। दो सड़ते हुए आदमी आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। उनकी पीठ समर्थ की ओर थी और उनका पूरा शरीर चाकू के गहरे घावों से भरा हुआ था, जिनसे लगातार खून बह रहा था। और फिर एक ऐसा पल जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। लड़ते लड़ते अचानक उन दोनों की गर्दनें 180 डिग्री पीछे की ओर घूम गईं। उनके सिर फूटे हुए थे, गर्दनें बुरी तरह मुड़ी हुई थीं और उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, मानो वे सालों के गुस्से से भरी हों और सीधे समर्थ को ही घूर रही हों। उन शापित भाइयों ने उसे देख लिया था। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, खौफनाक रेस्क्यू। उन सुपरनैचुरल ताकतों का आखिरी वार शुरू हो चुका था। मिट्टी में मौजूद उस हमशक्ल लाश ने अचानक समर्थ को पूरी ताकत से जमीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया। समर्थ ने बचने की बहुत कोशिश की, हाथ पैर मारे, वो जोर से चिल्लाया, लेकिन धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। उसका शरीर मिट्टी में धंसता जा रहा था और फाइनली उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से अंधेरा छा गया। वो ब्लैकआउट हो गया। सुबह 5:30 बजे की बात है, जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। समर्थ उन्हें घर के बाहर मिट्टी में बुरी तरह सना हुआ मिला और उसकी सांसें बस किसी तरह चल रही थीं। लेकिन जब उसे होश आया और उसने ये खौफनाक आपबीती सुनाई, तो पता है क्या हुआ? किसी ने भी उस पर 1% विश्वास नहीं किया। उन्होंने बड़ी आसानी से इसे समर्थ का वहम या हेलुसिनेशन बताकर टाल दिया। लेकिन समर्थ के लिए वो कोई वहम नहीं था, क्योंकि जब वे लोग उस प्रॉपर्टी से वापस लौट रहे थे तो समर्थ ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और उस घर की खिड़की से वही दो मृत भाई सीधे उसकी तरफ ही घूर रहे थे। उस एक नज़ारे ने उसके दिमाग पर हमेशा के लिए एक गहरा सदमा छोड़ दिया। वो उसी दिन गोवा छोड़कर चला गया, लेकिन उस खौफनाक मंजर से वो आज तक बाहर नहीं आ पाया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है, क्या गोवा का डिमेलो हाउस सच में हॉन्टेड है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि दोस्तों के बीच एक मजाकिया चैलेंज और एक खौफनाक श्राप के बीच की लकीर आखिर कितनी पतली हो सकती है।